सुविचार पढ़ने की आदत हमें वहां ले जाती है जहां हम कभी गए नहीं। 1. भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपी को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2016 को हुई थी। 2016-17 में यूपी से 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। करीब 10 साल बाद 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से ज़्यादा हो गया। यानी इस दौरान यूपी के सालाना ट्रांजैक्शन में करीब 13,000 गुना बढ़ोतरी हुई। यूपी के जरिए होने वाले भुगतान की कुल रकम भी तेजी से बढ़ी। 2016-17 में करीब 0.07 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसी दौरान यूपी से जुड़े बैंकों की संख्या भी 44 से 703 हो गई है। 10 साल में ऐसे हुई ग्रोथ। वर्ष रोज के भुगतान में यूपीआई 2016-17 ट्रांजैक्शन 1.78 करोड़, 2019-20 1,252 करोड़, 2022-23 8,375 करोड़, 2024-25 18,587 करोड़, 2025-26 21,162 करोड़। आंकड़े ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हैं। 11 देशों में संचालित 2026 में रोज औसतन 66 करोड़ मासिक लेन देन हुए। करोड़ लेन देन हुए। जुलाई 2026 में रिकॉर्ड 2,366। इनका कुल मूल्य 29.88 लाख करोड़ रुपए रहा। 2016 में भारत में शुरू हुआ यूपीआई अब यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, ग्रीस और मालदीव समेत 11 देशों में संचालित है। 2. गोवा ने राज्य भर में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, लैब और क्लिनिकों को कैंसर का पता चलने के बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को देना जरूरी होगा। रिपोर्ट निदान की तारीख से 7 दिन से लेकर अधिकतम 1 महीने के भीतर देनी होगी। 3. अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटाया। अब सीरिया पर लगा 47 साल पुराना प्रतिबंध खत्म हो गया। ये प्रतिबंध 1979 में लगा था। अमेरिकी के अनुसार सीरिया के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से दूरी बनाने और आईएस विरोधी वैश्विक गठबंधन में शामिल होने के बाद यह फैसला लिया गया। 4. नीति आयोग की री-इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 रिपोर्ट के अनुसार 2021 के नेशनल सैंपल सर्वे में 15-29 साल के 8.7 करोड़ युवा न पढ़ाई, न नौकरी और न प्रशिक्षण में हैं। इन्हें नीट नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग कहा गया है। आयोग ने इनके लिए स्थानीय जरूरत के अनुसार सस्ते कौशल प्रशिक्षण व वित्तीय मदद बढ़ाने की सिफारिश की। 5. वर्ड ऑफ द डे। डीपर। डीपर यानी डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एक डिजिटल व्यवस्था है जो लोगों को अपने डेटा पर कंट्रोल देती है। इसमें यूजर की अनुमति से उसका डेटा एक संस्था से दूसरी संस्था तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। आसान भाषा में, डेटा आपका है तो उसे कब और किसके साथ शेयर करना है, इसका फैसला भी आपका होना चाहिए। डीपर मॉडल से छात्र अपनी पढ़ाई, टेस्ट स्कोर और प्रोग्रेस का डेटा खुद नियंत्रित कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिले जा सकेंगे।